परम पूज्यपाद श्री कागेश्वर महाराज जी के प्रणाम। और यहाँ उपस्थित हमारे रमनर सिंह ठाकुर जी के अनुयायी दादा एवं माताएं और सत्संग प्रेमी देवी और सत्संग। आज बहुत खुशी की बात है कि आज ये कोटला श्री जगन्नाथ मंदिर के पावन परिसर में जो सत्संग को स्पॉन्सर किए हैं उनका नाम भी है जगन्नाथ, डॉक्टर श्री जगन्नाथ दास। डॉक्टर श्री जगन्नाथ दास और उनके धर्मपत्नी श्रीमती सुप्रिया दास, उनके सुपुत्र श्रीमान ज्योति कृष्ण और श्रेया के शुभ विवाह के अवसर पर एवं उनके सुपुत्री कुमारी शुभलक्ष्मी का नए जब प्राप्त होने के शुभ अवसर पर उन्होंने ये सत्संग दे रहे हैं। सत्संग कला दिखाने का मौका हम सबको दे रहे हैं। उनका परिवार का सर्वांगीण कल्याण में इष्टमय जीवन के लिए विशाल के चौथ में प्रार्थना करते हैं। जहाँ तक परमदास श्री ठाकुर जी की बात है कि ठाकुर जी का जीवनी में यह चर्चा नहीं कर रहा हूँ। श्री ठाकुर जी आज से 134 साल पहले बांग्लादेश में उनका आविर्भाव हुआ था और 1969 में एट एज ऑफ 81 देवघर जो झारखंड में है अभी वहाँ उनका देहावसान हुआ। श्री ठाकुर जी क्या थे, कौन थे? जैसा आप फोटो में उनको देख रहे हैं, एकदम सादा सीधा व्यक्ति थे। उनका जो सादगी से जीवन यापन करते थे। श्री ठाकुर जी का शिक्षाविद थे। श्री ठाकुर जी का साहित्यकार थे। श्री ठाकुर जी का समाज सुधारक थे। श्री ठाकुर जी का विज्ञानी थे। श्री ठाकुर जी का राजनेता थे। श्री ठाकुर जी के आर्टिस्ट थे। श्री ठाकुर जी की IT प्रोफेशनल थे। श्री ठाकुर जी क्या थे? ठाकुर जी ऑल रोल्ड इनटू वन। उनके पास उस जमाने में महात्मा गांधी आए थे देशमुख दास, जाने माने वकील थे उस समय। आए थे सुभाष चंद्र बोस, उनके पिता माता उनका अनुयायी बने थे। आए थे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। गुलजारीलाल नंदा जो भी कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हुए थे। उनके पास आए थे डॉक्टर DS कोठारी, वो जाने माने शिक्षाविद, विज्ञानी, फिजिसिस्ट थे। उनके पास बहुत सारे हर वर्ग के लोग उनके पास आते थे। तो श्री ठाकुर जी के पास श्याम प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के प्रतिष्ठाता थे वो भी उनके पास आए। तो वो साधु सुंदर ठाकुर के पास आते थे। जैसा महानंदमय ठाकुर के पास आए थे। रामकृष्ण मिशन के हेड उस समय थे स्वामी अभयानंद, वो भी उनके पास आए थे। उनके पास आचार्य तुलसी जी भी आए थे। एक सादा सीधा व्यक्ति, उसका क्या आकर्षण था, उसका क्या ऐसा मैग्नेटिक क्वालिटी था कि इस चीज के लिए उनके पास इतना सरल था। श्री ठाकुर जी सबके लिए आए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं हर मनुष्य क्या चाहता है? हर मनुष्य चाहता है सुखी, सुंदर, संतुलित, खुशहाली, शांतिमय, आनंदमय जीवन जीने के लिए चाहता है। ये इस तरीके संभव है। इसके लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं 3 फैक्टर्स हैं: दीक्षा, शिक्षा और विवाह। दीक्षा का मतलब क्या होता है? सर, दीक्षा होता है सदगुरु अपनाना। सदगुरु अपनाने का जो तरीका है वो तरीका को दीक्षा बोलते हैं। फिर डिटेल्स में मैंने जाना चाहता हूँ। उनको अपनाने का जो तरीका है, एक्सेप्ट करने का जो तरीका है, जो फॉर्मेलिटीज है, उसको दीक्षा बोलते हैं। वो दीक्षा में क्या होता है? सिंपली एक मंत्र दी जाती है। जो मंत्र परिपूरक होता है, जो कुछ श्री ठाकुर जो है वो मंत्र उनका प्रतीक है। वो मंत्र भी वही ठाकुर है, ठाकुर ही मंत्र है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, एक वाइब्रेशन है। इसके बाद में डिटेल्स में बोलना चाहता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। तो इस मंत्र को किस तरीके जप करना, ध्यान उसका तरीका टाइम में बता दिया जाता है।
और ये दीक्षा को बनाए रखने के लिए बहुत सारे गुरु के पास दीक्षा लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमारे इतना बड़ा सुचिंतक है, तो निस्वार्थी सुचिंतक है। वो चाहते हैं जैसा दीक्षा हमारे जीवन में हमेशा बनाए रहे, इसलिए उन्होंने एक विधान दिया है। रोज सुबह उनका मंत्र जप करने के बाद, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद उनका लिए कुछ चढ़ावा रखना, जिसको इष्टवृत्ति बोलते हैं और चालू भाषा में चढ़ावा बोलते हैं। कि रोज इसको करने से उनके प्रति में लगाव बढ़ता है, उनके साथ एक रिलेशनशिप होता है, उनके साथ एक इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके साथ एक संपर्क होता है। उसे पता चलता है कि वो हमारे साथ हमेशा हर पल में हमारे साथ है और हम पल में हमको उसे मार्ग दर्शाते हैं, हर पल में हम उसे प्रेरणा देते हैं, हर पल में हमको हमारी समस्या का समाधान वो हमको दिखाते हैं। उनके साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए ये विधान उन्होंने दिया है, वो दीक्षा में दिया। दीक्षा तो 20-25 लगता है, 20-25 रुपये लगता है दीक्षा लेने के लिए, तो जिसको देंजिंग पर इसको उतारने के लिए जो मंत्र देते हैं, तो ये मंत्र खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते नाचते गाते किसी तरह जितना मर्जी इसको प्रैक्टिस किया जाता है उतना हमारे लिए मनोरंजक होता है। अभी मैं आता हूँ शिक्षा के बारे में। ठाकुर के शिक्षाविद थे। ठाकुर जी का एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक परीक्षा दे नहीं पाए थे, लेकिन ठाकुर के पास बहुत बड़े बड़े जाने वाले शिक्षाविद आए थे, जैसे डॉक्टर DS कोटक की बात में कहा, जो UGC के रैंक वाइस चेयरमैन थे। उनके पास आए थे टाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अर्थात आए थे। उनके पास आए थे उत्तर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर P परिजा आए थे। वो शिक्षाविद उनके पास आते थे। ठाकुर जी एक शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा जाए, भारतवर्ष जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है उसका एक आमूल परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय का भी परिवर्तन किए थे, जिसका नाम है सांडिल्य विश्वविद्यालय। अभी तो बन नहीं पाया है, तो बनने वाला है। ठाकुर ने जो लिखा है उसको पूरी होने वाला है, तो बनने वाला है। तो जो शिक्षा, क्या शिक्षा देना चाहिए, आज जो हमारे सरकार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी में श्री ठाकुर जी का शिक्षा व्यवस्था का बहुत सारे आइडिया और इंप्लीमेंट किए हैं। इतना फंडामेंटल विचार है ठाकुर जी का। ठाकुर जी बोलते हैं शिक्षा छात्रों को दी जाना चाहिए, उसका जो झोंक है, उसका जो टेंडेंसी है, उसका जो इंटरेस्ट है, जिसमें उसका इंक्लिनेशन है, उसी हिसाब से उसको शिक्षा देना चाहिए। और इस तरह से नहीं होता है तो उसको नपुंसक बना दिया जाता है। सबको एक ही रकम का शिक्षा संभव नहीं होता, सबको उसका अपना आप ही शिक्षा देना चाहिए। इस बात को 20वीं शताब्दी के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हम जानते हैं, उन्होंने इस बात को समर्थन किया है। उन्होंने कहा एवरी इंडिविजुअल शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द टैलेंट दैट टू बी लेटेंट इन हिम। इन दैट वे ओनली इंडिविजुअल विल गेट द सैटिस्फैक्शन टू व्हिच ही इज जस्टली एंटाइटल्ड, एंड इन दैट वे ओनली द सोसाइटी विल फ्लरिश। ये आइंस्टाइन की बात है, दूसरी ठाकुर जी की बात है। इंडिया में एक झोपड़ी में बैठ के ठाकुर जी इस बात को बोले थे। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था फिर ठाकुर जी बोलते हैं इस तरह शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। उसमें शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, छात्रों का क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, समाज का क्या रोल होना चाहिए, राष्ट्र का क्या रोल होना चाहिए, ये सारे बात ठाकुर जी ने इन डिटेल्स वही सब शिक्षा के साथ चर्चा किए हैं। इसीलिए शिक्षा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लाइफ में। और तीसरी बात ठाकुर जी बोलते हैं विवाह। ये विवाह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन लाइफ में होता है। विवाह के बारे में ठाकुर जी बोलते हैं कि विवाह में जो पार्टनर होते हैं, पात्र पात्री जो होते हैं, जो मेल फीमेल, उनकी कंपैटिबिलिटी ऑफ मैरिज होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी मैरिज के बारे में ठाकुर जी बोलते हैं कि दोनों में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, टेम्परामेंटल, कल्चरल एफिनिटी होना चाहिए। और उभय का उनका वर्ण, वंश, स्वास्थ्य और उनका स्वभाव, अभ्यास, व्यवहार और वृत्ति, ये सब फैक्टर्स को देखना होगा विवाह से पहले। आज जो घर घर में अशांति होता है, इसका मूल कारण होता है विवाह व्यवहार। और बहुत सारे
हायर सर्कल में हम देखते हैं बहुत सारे डिवोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पे पड़ा है मामला, डिवोर्स होता है, हायर कोर्ट में ज़्यादा डिवोर्स हो जाता है। इसका कारण होता है कंपैटिबिलिटी ऑफ मैरिज, जिसको सर बोलते हैं सुसंगत विवाह, ये नहीं हुआ। विवाह का उद्देश्य क्या होता है? सर बोलते हैं हमारे जीवन में जितने सारे रिलेशनशिप है, संपर्क है, माता पिता, भाई बहन, बंधु बंधु, आत्मीय स्वजनों, जितने सारे संपर्क है, सबसे बेस्ट होता है हस्बैंड वाइफ में, और लेकिन उनमें कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद उनका जो संपर्क है वो सबसे बेस्ट रिश्ता होता है। तो इसको किस तरीके से करना चाहिए? विवाह का उद्देश्य ठाकुर जी बोलते हैं कि उद्देश्य होता है सुप्रजनन और उन्नयन, दोनों का, जिसमें उन्नयन होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, और दोनों का उसमें जो संतान संतति, हर इंसान चाहता है उसका संतान सुसंतान होना, और संतान का शिक्षा बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में बाद में शिक्षा होती है, लेकिन संतान का शिक्षा स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर, वहाँ के खोख से संतान का शिक्षा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए माता पिता को क्या होना चाहिए? उनका जीवन में सबसे बड़ी बात होता है सद्गुरु को अपनाना, सद्गुरु को अनुसरण करके चलना, उनको एक्सेप्ट करके चलना, उससे उनमें जो संपर्क होता है, उससे उनका जो संतान संपर्क होते हैं वो पितृमहत्वभक्त होते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में पिता माता प्रति भक्ति कम हो जाता है। आज लड़के बड़े हो जाते हैं जब तो विदेश चले जाते हैं, बुजुर्ग पिता माता को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे देश में, हमारे पार्लियामेंट में कुछ साल पहले एक बहुत शर्मदायक विधान पास हुआ था कि जो लड़का अपने बुजुर्ग पिता माता को इग्नोर करेगा, नजरअंदाज करेगा, उसका तनख्वाह से काट के उनको दी जाएगी, उनका जेल जुर्माना तक भी उनको होगा। जिस देश का हमारा संस्कृति है पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, उस देश में ऐसा एक समुन्नत विधेयक हमारे पार्लियामेंट में कुछ साल पहले पास हुआ था। लेकिन कोई भी पिता माता, चाहे वो कितने भी परेशान क्यों ना हो, तो कभी भी कोई संतान के अगेंस्ट में मामला करने के लिए नहीं जाएंगे। खूब रेयर केस में ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए लड़कों को क्यों आज पितृमातृभक्त नहीं हो पाते हैं? इसका मतलब होता है, ठाकुर जी बोलते हैं, जो पिता माता में संपर्क अच्छा नहीं होता है, कंपैटिबिलिटी मैरिज नहीं है, सुसंगत विवाह नहीं है, सुसंगत विवाह का जो फैक्टर्स में बताया वो फैक्टर्स नहीं है, उनमें से ऐसे ही संतान आते हैं। तो ये जो आज हो रहा है, इसके लिए हमारा विवाह व्यवस्था जो हमारे देश में सदियों से प्रचलित था, तो विवाह व्यवस्था को हम नजरअंदाज कर दिया है, इसीलिए ये सब बात होता है। इसलिए ठाकुर जी 22 साल की उम्र में ठाकुर जी बोले हैं, हम जीवन को चाहते हैं सुखी सुंदर संतुलित जीवन के लिए, शांतिमय जीवन के लिए, आनंदमय जीवन के लिए हम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए ठाकुर जी बोलते हैं, छोटी सी बात में 22 साल की उम्र ठाकुर इस बात को लिखा है कि सद्गुरु अपना सपना मनन करना और सत्संग का आश्रय लेना, तीनों चीज पर ठाकुर ने बल दिया। सद्गुरु, सत्संग और सपना, ये सत्संग सतनाम के बारे में कहा। दीक्षा, तो ठाकुर बोलते दीक्षा का नाम जब आया कान में पड़ेगा, कोई दीक्षा के बारे में बोलेगा तुमको तुरंत तत्काल दीक्षा लेना चाहिए। सब दीक्षा को एक्चुअली नहीं, संप्रीति मरण तरण इनाम जपे काटे का जपे दीक्षा की बात है। सब दीक्षा इमीडिएटली लेना चाहिए, जल्दी से जब कल दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम दीक्षा लेने से पहले दीक्षा के बारे में सुना है, डूब देने के लिए जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है डूब देने के हम उठेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दीक्षा हमको बचा सकता है। ये दीक्षा जो मंत्र ठाकुर देते हैं, वही मुक्तसंजीवनी मंत्र है, ये जीवनदायी मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि हमको जीवन को एक उपभोग जीवन करने के लिए मंत्र हमको सहायक होता है, जिसको करने से आज जो हमारे जीवन में जो हम देखते हैं इतना परेशानियाँ बढ़ता है,
टेंशन बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, सेंस ऑफ लोनलीनेस, ये जो सब होता है ये सब मन का बीमारी है। आज डॉक्टर्स बोलते हैं ये सब माइंड का विकार है और इसके लिए सबसे जिम्मेदार होता है आज का जो समाज, आज का जो परिवेश, इसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन इसको इस तरीके से हम मन के लिए हमारे डॉक्टर के पास, मेडिसिन साइंस के पास कोई दवाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं कुछ क्षण के लिए, मन को शांत करता है, उसके बाद जैसा तैसा हो जाता है। हमारे ये दिल्ली में कुछ साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक सेमिनार हुआ था ह्यूमन माइंड के ऊपर। के माइंड के ऊपर सेमिनार में बहुत सारे देश विदेश से जाने वाले साइकियाट्रिस्ट आए थे, न्यूरो साइंटिस्ट आए थे, न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट आए थे, साइकोलॉजिस्ट आए थे, पैरासाइकोलॉजिस्ट आए थे। पूरा 2 दिन उनका जो सेमिनार हुआ उसका जो डिस्कशन निकला, डिस्कशन बोलता है ह्यूमन माइंड इज एवरीवेयर, ह्यूमन माइंड इज नोवेयर। एक भेद और गुजर, माइंड हर जगह है, माइंड कहाँ पे भी नहीं है, ऐसा है। लेकिन हमारे प्राचीन मुनीषों को ये मालूम था माइंड का नेचर क्या है, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था मनना त्रायति मंत्र, मंत्र से ही मन को त्राण किया जा सकता है, मन को रिलीफ किया जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है, मन को शांत किया जा सकता है, मन को अल्फुलफिलिंग किया जा सकता है, मन को स्वस्थ किया जा सकता है, मन को रिफ्रेश किया जा सकता है, मन को रिलैक्स किया जा सकता है, मन को पॉजिटिव किया जा सकता है, मन को कंसेंट्रेट किया जा सकता है। ये हमारे मुनीश्वर ने इसको कहा था मनना त्रायति मंत्र, मंत्र से इस बात हो सकता है। हर युग में जो अवतार पुरुष आते हैं ये वही मंत्र लेके आते हैं और कुछ नहीं लाते हैं। वो मनुष्य मंत्र देना चाहते हैं जिस मंत्र से जो मंत्र है, जिस युग में जो युग पुरुष आते हैं जो मंत्र लेके आते हैं उसमें जितने सारे मंत्र पहले से आ चुका है उस मंत्र का निर्यास इस मंत्र में होता है। इसलिए कोई मंत्र त्याग करने का सवाल इसमें पैदा नहीं होता है। इनको एक्सेप्ट करने से कोई गुरु त्याग नहीं होता है, कोई मंत्र त्याग नहीं होता है। कोई गुरु का शिष्य बन सकता है, लेकिन जब तक जो परम पुरुष होता है, जो पुरुष होता है, एक वो अद्वितीय कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं, उनको जब तक एक्सेप्ट नहीं करता है उसका दीक्षा अधूरा रह जाता है। इसीलिए कोई भी कहाँ पे भी दीक्षा क्यों न ले, लेकिन वो दीक्षा ले सकता है। इस तरीके से आज हम देखते हैं करुणा सिंह ठाकुर जी का जो सत्संग आंदोलन है, ये आंदोलन में आज दीक्षा हमारे देश विदेश में करोड़ों संख्या में लोग इसको दीक्षा लेते हैं। इसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, इसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं तमाम मानव समाज को इकट्ठा करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, हमारा जो था मनोरंजन जिसको कहा था आज से 5000 साल पहले, वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल फैमिली, ग्लोबल फैमिली कंसेप्ट ठाकुर जिस पर बोलते हैं कि तमाम विश्व हमारा परिवार है। माता में पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर, भ्रातृ मनुज सर्वे, स्वदेश भुवन त्रयम, ये हमारा जो परिवार था संस्कृति। माता में पार्वती देवी, माँ पार्वती देवी है जगत जननी, पिता देव महेश्वर, देव महेश्वर में पिताजी है, भ्रातृ मनुज सर्वे, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सब मेरे भाई है। भ्रातृ मनुज सर्वे, स्वदेश भुवन त्रयम, जल स्थल आकाश मेरा स्वदेश है। मैं कस्मिक सिटीजन हूँ, मैं कस्मिक नागरिक हूँ। ये हमारा देश का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा अपने का अवसर नहीं है। आज ये पावन सत्संग मंदिर में ये सत्संग हो रहा है, जो आप सब इसमें भाग ले रहे हैं, सबका कुशल मंगल के अनुसार प्रार्थना करते हैं। मंदिर का कुछ पाबंदी है, ये प्रशासन का व्यवस्था इसके बाद है। अब मंदिर में कुछ आज विधान है और रात में होने वाला है, इसलिए उनके साथ सहयोग करना चाहिए। और ये सब प्रसाद से लेके आप सब जाइए। सबका कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।